बाबा साहब के 2 दिन के बाद की जयंती है। अपने दल की तरफ से आज बाबा साहब को अपने सुमन अर्पण करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए मैं आज उपस्थित हूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि जैसे वक्त बीतता जा रहा है, वैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो छवि है और उनके विचार जो है वो बड़ी पैमाने पर लोग स्वीकार रहे हैं। और मैं मान के चलता हूँ कि आने वाले वक्त में उनकी और छवि जो है वो बढ़ती जाएगी और बाबा साहब के बारे में जो श्रद्धा है वो लोगों की बढ़ती जाएगी, ऐसा मुझे दिखाई देता है। तमाम पार्टियां जो है वो कह रही है कि संविधान खतरे में है, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि तमाम पार्टियां ये बात सही है। 1940 से 1950 अगर इसका इतिहास अगर हम लोग देखें, उसमें विरोध उस वक्त जब संविधान रचाया जा रहा था तो 2 ही विचारधारा थी कि जिसको विरोध कर रहे थे। एक जो है आरएसएस संगठन जो है वो विरोध कर रही थी और हिंदू महासभा जो है वो हिंदू महासभा उसको विरोध कर रही थी। जब संविधान स्वीकारा गया तो उसका काला दिन मनाने का जो काम है इस देश में, जो 15 अगस्त काला दिन मनाते हैं, ये आरएसएस की देन है। और 14 अगस्त जो पाकिस्तान का आज़ादी का दिन है, उस पे जो है वो आरएसएस ने जोर शोर से देश भर में मनाया था। ऐसी एक परिस्थिति है और उस वक्त उन्होंने शपथ ली थी कि जब कभी हमारी सत्ता आएगी तो ये संविधान को हम लोग बदल देंगे और अपनी विचारधारा का जो संविधान है वो ले आएंगे। ऐसी एक परिस्थिति है। उससे ना आरएसएस वाले मुकर्रर हो चुके हैं, बदलाव हो चुके हैं, ना उनकी नीतियां वहां पर बदली है, ऐसा दिखाई देता है। तो ये तमाम राजनीतिक दलों को मैं मान के चलता हूं कि उनको फैसला करना है कि इस संविधान के साथ रहना है या जो संविधान आरएसएस की बात कर रही है उससे वो मांग करेंगे कि उनका संविधान कैसा है, उसमें क्या प्रावधान है अन्य वर्गों के लिए, उसकी वो मांग करेंगे। और शायद मेरे ख्याल से ये 2 संविधान में से कौन से संविधान के बगल में है या साइड में है, ये राजनीतिक पार्टी अपनी बातें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है, 3 डिसीजन से मैं मान के चलता हूँ कि जहाँ पर उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट में आप दखल अंदाजी नहीं कर सकते हो, और यहाँ जो है वो सरकार ने दखल अंदाजी कर चुके हैं। इसलिए मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट में ये जब मामला जाएगा तब मैं समझता हूँ कि इसको स्टे ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट देगी, ऐसा लगता है मुझे। अगर केंद्र सरकार ने संशोधन करा उस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? देखिए, संशोधन करने का अधिकार जो है वो पार्लियामेंट को नहीं है। आपको संशोधन करने का अधिकार उसी क्षेत्र में है कि जो संविधान के साथ टकराता है उसमें ही आपको संशोधन करने का अधिकार है। जब सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मंदिरों के बारे में ये कहा है या किसी धर्म के बारे में ये कहा है कि उसका मैनेजमेंट जो है वही धर्म के लोग करेंगे, ये 3 जजमेंट लगातार सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि वक्फ भी प्रॉपर्टी है कि जो मुसलमानों ने दान में दे दी है, मुसलमानों के हित के लिए दे दी है, और इसलिए उसमें बदलाव करना पार्लियामेंट का अधिकार है, ऐसा मैं नहीं मानता।